नमस्ते दोस्तों। आ, मैं हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई निबंध को पढ़ा रही हूँ। उसी निबंध में एक विवेकी राय का निबंध उठ जा मुसाफिर 1912 ईस्वी का है। डॉक्टर विवेकी राय यह ललित निबंधकार हैं। यह गांव से संबंधित हर बात मतलब निबंध लिखते हैं और जिस तरह विद्यानिवास मिश्र इनके प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो डॉक्टर विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर भी हमारे निबंध यूजीसी नेट में लगा हुआ। उसी निबंध को मैं पॉइंट वाइज पढ़ा रही हूँ। जितना उसमें महत्वपूर्ण है, जितना उसमें गीत आए हैं, जितना उसमें पूरे निबंध तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें विशेष बहुत कुछ नहीं है। तो इसमें आप पढ़िए। इसमें कुल 10 निबंध संकलित है। उठ जाग मुसाफिर में 10 निबंध संकलित हैं और इसमें पहला निबंध है मेरी दिनचर्या और कुछ आयाम। नमो वृक्षेभ उठ जाग मुसाफिर केना ग्रीष्म बहार ततः किम तीन हड़िया चोट से उभरा समय और सवाल। चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाम गांव में और सवाल जीवन का। इनका जो सोच था वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनकी सोच थी और वो थे भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी। जब स्वतंत्रता सेनानी सन 12 के हैं, 1912 में यह निबंध लिखा गया था। तो समझिए द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रथम विश्व युद्ध का उसमें समय चल रहा था और यह देश की मतलब स्वतंत्रता वाली बात इसमें कही है। और भूमिका है, सभी लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है। उसकी सेना सब कुछ है शब्द। उसकी जो सेना है वह शब्दों से ही मतलब सेना है। वह इतना अच्छा शब्द मतलब वो प्रयोग करते हैं कि वही उनका रक्षक है। सेना मतलब वही उनकी रक्षा करता है सेना के रूप में। तो उन्होंने लिखा है सभी लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है। उनकी सेना सब कुछ है शब्द। इस प्रकार देखिए इसमें उनकी सेना सब कुछ है, तो यह विवेकी राय का उनकी सेना सब कुछ है शब्द। तो सब उन्होंने कहा विवेकी राय की सेना क्या थी। विवेकी राय की सेना क्या थी शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई। लेखक कहते हैं अगले वर्ष में मैं 10 निबंध लिखूंगा। मतलब वो ये सोच लिए कि अगले वर्ष तक मैं 10 निबंध लिख लूँगा। भले वक्त पर याद कौन आया? पंडित विद्यानिवास मिश्र जी। एक बार उन्होंने कहा था, विद्यानिवास मिश्र जी, पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, मतलब हार मत मानो, हिम्मत करके आगे बढ़ो। बहुत ही अच्छा निबंध है। और उन्होंने कहा था कि पराजय कभी स्वीकार मत करो, हिम्मत करके आगे बढ़ो। लेखक राय जी की आयु का 88 मतलब 87-88वां वह पड़ाव था। आते आते ईश्वर की कृपा से संकल्प पूरा हो गया और 10 ललित निबंध लिख गए, जो मैंने आपको पहले बताया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो निबंध संग्रह हैं, जैसे अब उठ जाग मुसाफिर एक संग्रह है, लेकिन उसके अंदर 10 निबंध हैं उठ जाग मुसाफिर को लेकर, मतलब 9 निबंध और एक्स्ट्रा हैं। तो उनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा कि विवेकी राय का कौन सा निबंध है, कौन सा नहीं है, या विवेकी राय का यह निबंध है। 2 ठो उसमें इजी टॉपिक पूछ लेगा, 1 ठो ये फंसा देगा। तो आप लोग उनके निबंध संग्रह को याद करिए, क्योंकि ये अलग बात हो जाएगी कि विवेकी राय का निबंध क्यों पूछ लिया। निबंध संग्रह ज़रूर पूछेगा। तो इसलिए
ये तो पहली बात यूनिट 2 में 2 से ये बात आती है कि भाई यूनिट 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये इससे भी ये आ जाएगा, निबंध संग्रह को पूछ लिएगा। और पहली बात ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेरे जो राइटर हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनके निबंध संग्रह को मुझे जानना चाहिए। प्रकाशन वर्ष भले मत जानिए लेकिन उनके निबंध जो हैं, तो इसलिए उन्होंने उनका ईश्वर की कृपा से संकल्प पूरा हो गया। 10 निबंध ललित निबंध लिख गए, जैसे तैसे नहीं, सलीके से, वो भी सलीके से लिखे के साथ, सजावट के साथ और संपूर्ण सृष्टि के साथ। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, साहित्य अमृत एक मतलब पत्रिका का यह नाम बता रहे हैं। इसमें आप पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य उठ जाग मुसाफिर निबंध में किस पत्रिका का चित्रण हुआ है, मतलब बताया गया है, चर्चा हुई है। तो यह निबंध किसमें प्रकाशित हुआ था? साहित्य अमृत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित की गई। साहित्य अमृत की इसमें चर्चा की गई है। तो साहित्य अमृत को आप लोग जानते रहिए कि साहित्य अमृत पत्रिका में इनको उठ जाग मुसाफिर निबंध प्रकाशित हुआ और प्रमुख पत्रिकाओं में भी आगे प्रकाशित होता रहा और प्रशंसनीय भी था इनका निबंध और पुरस्कृत भी हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए यह बात। लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा, एक तो विचार चिंतन पर और दूसरा ललित पर। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने पूरा निबंध पढ़ा है, उसको छांट के उसमें से जो भी पॉइंट, देखिए क्वेश्चन आपका हम हमेशा बताते हैं कि आपका पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। लघुत्तरी आपको पूरा निबंध हम कथा की तरह पढ़ा देना, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब वो आपको पढ़ाएंगे तो आपको उसमें छांटना होगा। तो आप 10th और 12th के बच्चे नहीं हैं, आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, आप MA पास होंगे तभी आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप उस कथा निबंध को आप पढ़ लीजिए अपने से, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। और उसमें जो पॉइंट आपको मुझे जितना लगा है मैंने वो पॉइंट, हर पॉइंट दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है जो मैंने पॉइंट दिया है। तो 100% मैं कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और इसका एक एक पॉइंट मैंने रखा है। आप देखिए साहित्य, कोई नहीं बताएगा कि साहित्य अमृत में यह प्रकाशित हुई थी। यह बात कितनी महत्वपूर्ण है कि उठ जाग मुसाफिर किसमें, मैंने भी लिखने में इसको हाईलाइट करके ऊपर लिखना था लेकिन मैं टाइप करने में यह गलती कर दी। इसको साहित्य अमृत यह ऊपर लिखना चाहिए था। और साहित्य अमृत इनकी पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था निबंध। लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा, एक तो विचार चिंतन पर और दूसरा लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं। और यह सारी बात वह कहाँ करते हैं? बड़ी बाग, गाजीपुर, विवेकी राय। मतलब एक बड़ी बाग जगह है, बड़ी बाग है। ये देखिए टाइपिंग एरर है। बाग जो होता है, बाग मतलब बगीचा, बाग तो होता नहीं है लाल बाग ऐसे मोहल्ले का, तो बड़ी बाग गाजीपुर में कोई मोहल्ला है, उसी में थे उसी समय, वही बात उन्होंने बताई है बड़ी बाग में। ये भी पूछ सकता है आपके लिए कि लेखक जब यह निबंध लिख रहे थे तो उस समय कहाँ पर थे। तो जो उनके मन में यह विचार है उस समय किस जगह थे, तो बड़ी बाग में। या बड़ी बाग में कौन रहता है? इसमें गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, कबीर आदि से निकट दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि की पढ़ने वाला आज अपनी रचनाओं को पढ़ रहा है। अपना दीप, अपने आप, अपना दिया, अपना तेल, अपने अनुभव की शशि विपुल पुराण। यह सब देखिए इम्पोर्टेंट कथन है। और इसमें किसकी चर्चा हुई है, यह देखिए गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, कबीर। अब यहाँ दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी, तो इसमें से सारे राइटरों को आप याद कर लीजिए कि इन लोगों का नाम इसमें आया है।
इसमें से एक को हटा देगा, महादेवी वर्मा को दे देगा, एक को हटा देगा, निराला को दे देगा। देखिए निराला इसमें नहीं है तो दे देगा, तो आप लोगों को दिक्कत में आ जाएंगे। तो अपने आप को आप में मतलब बहुत ही मैंने यह जो क्लास बनाया है वो बहुत ही सोच समझ के और पूरे निबंध का निचोड़ मैंने बनाया है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लेखक एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह कब गाया जाता? स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में एक गीत गाया करते थे। उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं, मतलब ये जी रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विवेकी राय किस गीत की पंक्ति को अपने अंतिम समय में जीवन के जी रहे हैं 88वें वर्ष में? तो यही पंक्ति जी रहे हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती। 4 उसमें दे देगा और उसको आपको बताना पड़ेगा। उसी गीत की अंतिम पंक्ति को ये जी रहे हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जाने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। इसमें आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण की चर्चा हुई है। बहुत ही मोस्ट बात है, इम्पोर्टेंट बात है। गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रभाव दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। निराला कवि की पंक्ति, सिंहों की माद में आया है आसियार। ये सब देखिए पंक्ति पूछ सकता है, इसमें 2 पंक्ति कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के और पूछ लेगा कि कौन सी, एक दे देगा इसमें का और 3 ठो और दूसरा कविता का दे देगा और पूछ लेगा कि आपके विवेकी राय के निबंध में कौन सी पंक्ति आई थी। तो देखिए निराला की पंक्ति आई है इसमें, सिंहों की माद में आया है, हमें आया है आसियार, जागो नरपति जागो विशाल। और छायावादी कवि प्रसाद की पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी। उसके बाद इसमें भारतेंदु की पंक्ति आई है, डूबत भारत नाथ बेगी, इन्होंने परमात्मा को ही पुकारा है। तो हमारे जो चैनल पे आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं बना रही हूँ, बहुत ही सॉलिड और जिससे क्वेश्चन बन जाएगा उसे वही क्लास में बना रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।